Now today student we are welcome you your हिंदी व्याकरण फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फर्स्ट। ठीक है, आपके व्याकरण के फर्स्ट क्लास के चैप्टर नंबर 1 में आपका स्वागत है। पढ़ते इसको, ये कह रहा है भाषा तथा व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा एक वह अंग है या वह माध्यम कह दो कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, इधर से उधर करते हैं। भाषा क्या है? भाषा वही तो है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का क्या है वो माध्यम। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ठीक है ना। भाषा के कई रूप हैं। ठीक है, जैसे कि सांकेतिक, लिखित और मौखिक भाषा। सांकेतिक एक ऐसी भाषा जिसमें हम संकेतों के द्वारा, किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा भाषा को समझाते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कि बहुत सारी जगह पे लगे रहते हैं, यानी कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं देखा होगा, कहीं एक बोर्ड लगा हुआ है, इस तरह से साइन बोर्ड लगा हुआ है और इस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है पी। क्या लिखा हुआ है? पी। तो इसका मतलब क्या है कि ये भाषा है। ये कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा। कौन सी है? संकेत है ये। और ये संकेत किस चीज का है? ये संकेत है पार्किंग का। ठीक है, तो ये भाषा ऑटोमेटिक, देखो ना तो यहाँ कोई आदमी है समझाने के लिए ना कुछ है, परंतु एक भाषा का प्रयोग है। तो इस वाली भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? इसी को हम बोलेंगे सांकेतिक भाषा। जो संकेतों के रूप में बताई जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। उसके बाद मैं आपसे कहूं, दूसरे नंबर पर भाषा का रूप होता है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक। मौखिक मतलब जो मुंह से बोलकर, ठीक है ना। मौखिक यानी कि मुंह से बोलकर तथा कानों से सुनी जाती है। मुंह से बोले और दूसरा वाला कानों से सुने, वो होती है आपकी मौखिक भाषा। और थर्ड लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं कौन सी? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। जैसे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, राम मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा है, ठीक है, जो आपके पढ़ने में समझ में आ रहा हो। मैंने, आप देखो, कौन एक लड़का है, इस बात का उत्तर क्या है? राम। पर पता कैसे लगा? एक सेंटेंस को लिखा हुआ देखकर। तो यही जो भाषा है, कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। तो भाषा के 3 रूप, सांकेतिक, मौखिक और लिखित भाषा। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, ठीक है, पढ़ लिए हमने, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, अब ये कह रहा है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो है लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल हमें हिंदी लिखनी है, तो हिंदी में हमें क्या लिखना पड़ेगा? देवनागरी। और देवनागरी के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा? उसका एक लेटर है। ठीक है ना। तो यही जो उनकी जो अक्षर हैं, ये कैसे बनते हैं, कैसे उनकी मात्राएं हैं, वही क्या कहलाती है? सब लिपियां कहलाती है। तो भाषा को प्रदर्शित करने का माध्यम क्या होती है? लिपि होती है। ठीक है, उसके बाद भाषा को लिखने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? एक लिपि होती है। जैसे देवनागरी लिपि हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की है और रोमन अंग्रेजी की है। ठीक है ना, हिंदी भाषा की लिपि। आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है भाषा के अंग। तो भाषा के होते हैं भैया 3 अंग। ठीक है ना। एक होता है वर्ण विचार, ठीक है, एक शब्द विचार और एक होता है वाक्य विचार। ठीक है, पहले जानते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या कहते हैं? वर्ण विचार मतलब कि अक्षर। अक्षर मतलब सबसे छोटी चीज। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना। जैसे कि हिंदी की बात कर रहे हैं, ये है आपका, और दूसरा वाला क्या है? ये है। तो ये दोनों क्या है? एक ये वर्ण है हिंदी भाषा में। तो यही भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है शब्द विचार। शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हुए अक्षर को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। क्या होना चाहिए? शब्द का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं शब्द। तीसरे को होता है वाक्य। बहुत सारे शब्दों को, ठीक है, एक ठीक प्रारूप में लगाने पर
जो हमें पंक्ति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक है, तो सबसे छोटा होता है वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। ठीक है ना, सबसे छोटा जो क्या होता है, अक्षर। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा होता है वर्ण, क्या सॉरी अक्षर से बड़ा होता है शब्द। क्या होता है, शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कहते हैं दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनने वाले एक समूह को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है वाक्य विचार, दो या दो से अधिक, है ना, जैसे कि दो या दो से अधिक हमने क्या लिए, शब्द लिए और उनको एक साथ मिला दिया और उनसे क्या बना दिया, एक हमने बना दिया उनसे एक वाक्य, और जिसका कोई ना कोई ठीक ठाक अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाषा के अंग है, भाषा के 3 अंग है, वर्ण, अक्षर या शब्द या बोल दो वाक्य। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से क्या बनता है भैया, वाक्य बनता है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, इसके टुकड़े भी नहीं किया जा सकते। ठीक है ना, जैसे ए आ ए खा टा सा आदि सभी वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, उसके बाद कहता है शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे बालक, गाय, कलम आदि। शब्द भाषा की सबसे छोटी, शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। ये भविष्य तक याद रखने की बात है, शब्द भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। वाक्य भावों तथा विचारों को व्यवस्थित तथा पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे नीतू गाना गाती है, इसमें हमारे में 4 शब्द हैं, नीतू, फिर गाना, फिर गाती, फिर है। ठीक है, चारों शब्दों से मिलकर क्या बना है, एक वाक्य बना हुआ। ठीक है भैया, उसके बाद है नेक्स्ट, वह पूजा करता है। तो ये 4 शब्द हैं, चारों को मिलाए क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण की। किसकी बात करते हैं, व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या है, व्याकरण देखो, व्याकरण एक वह कला है जिसके द्वारा हम किसी, देखो हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग व्याकरण होती है। ठीक है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी सभी की क्या है, अपनी एक अलग व्याकरण है। व्याकरण से क्या है, हम उस भाषा को ठीक से बोलना, ठीक से लिखना और ठीक से पढ़ना जो हमें सिखाता है उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण। तो व्याकरण के द्वारा ही हम उस भाषा को ठीक से लिखना, ठीक से पढ़ना, ठीक से बोलना सीखते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। ठीक है, यानी कि व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है। वी शब्द का अर्थ है विशेष और आ शब्द का अर्थ है भली भांति और करण शब्द का अर्थ क्या है, व्यवस्थित करना। तो शब्दों को भली भांति विशेष रूप से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, और क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र या वह मोटी से मोटी किताब है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है कि किस भाषा को किस तरह से बोलना है, किसको कैसे पढ़ना है, किसको कैसे लिखना है। ये व्याकरण ही सिखाती है हमको। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये कह रहा है, और आपके लिए देखो फर्स्ट क्लास है, आपके लिए अभ्यास प्रश्न आ गए हैं। भाषा का क्या अर्थ है, तो भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है, माध्यम है। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने रूप है, 3 रूप हैं, लिखित, सांकेतिक और मौखिक। हिंदी भाषा के कितने अंग हैं, तो हिंदी भाषा के 3 अंग हैं, क्या, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिस भाषा को हम लिखकर, क्या करके, लिखकर, जैसे ये पूरी किताब किस भाषा में, लिखित भाषा में, तो जिस भाषा को हम लिखकर समझाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा।
व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकरण का अर्थ है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम उस भाषा को ठीक प्रकार से बोलना, लिखना, पढ़ना समझते हैं, ठीक है ना। या शब्दों को भली भांति विशेष रूप से व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। फिर कह रहा है रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। ये कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं भैया? वर्ण अक्षर। हम दूसरे के भाव और किसको? विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा हमारी राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी। उसके बाद है हम अपनी बात समझाने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। हम अपनी बात समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा, ठीक है ना। भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात समझाने के लिए, लिखित हो, सांकेतिक हो, मौखिक हो, समझा रहे हैं। उसके बाद है सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला कह रहा है भारत की मूल भाषा अंग्रेजी है। सही है गलत है? बताओ। गलत है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टेलीफोन पर भाषा का मौखिक रूप प्रयोग करते हैं। मौखिक रूप प्रयोग करते हैं टेलीफोन पर। हाँ, बोलकर करते हैं ना, लिखकर करेंगे दिखाई कर देगा? नहीं दिखाई देगा बस। पर वीडियो कॉल पर कर सकते हैं लिखकर, ठीक है ना। पर वीडियो कॉल पर भी उसको उल्टा दिखाई देगा, है ना। चलो, तो टेलीफोन पर भाषा कौन सा मौखिक रूप प्रयोग करते हैं? यस। तीसरा है बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है? नहीं। कौन सा? मौखिक। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद हम अपने विचार केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं। सही है गलत है? बताइए। हम अपने विचार केवल बोलकर ही प्रकट करते हैं या और तरीके से प्रकट कर सकते हैं? गलत है ना। दो तरीके से और प्रकट कर सकते हैं, लिखकर और संकेतों के द्वारा, है ना। ठीक है, तो हमने विचार केवल बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा? गलत। उसके बाद पत्र लिखने में भाषा का लिखित रूप प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ। वाक्य, शब्द, अक्षर या लिपि? बताओ। उनको कहते हैं लिपि। भूल गए थे जल्दी? लिपि मतलब जिसमें भाषा के संकेत लिखे जाते हैं। समझ गए ना? हर भाषा की अलग लिपि है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। क्या है अर्थपूर्ण इकाई? शब्द है। ये राइट, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ज्ञान का परिचय। चित्रों को देखकर उनके माध्यम से समझाई गई भाषाएं लिखिए। कौन सी भाषा में क्या बात हो रही है? चल भाई खड़ा हो, बता। ये वाली कौन सी भाषा है? ये हो जाएगी भैया आपकी मौखिक। कौन सी है? मौखिक। खड़ा हो। ये क्या है? ये मौखिक है। और लिखित। ये हो जाएगी आपकी लिखित भाषा। ये वाली कौन सी है? ये भी लिखित है। और ये वाली कौन सी है? ये भी सांकेतिक है ना। संकेत देकर समझा रहा है ना टीचर, ठीक है। संकेत देकर या लिखकर भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर हो गया आपका यहीं पर खत्म। फर्स्ट क्लास का चैप्टर था, ये होता है यहीं पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।